गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका 6th लेसन है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इल्सामा। तो इसमें आपने प्रशांत के बारे में आपको ये कहानी बता रहा है कि सुपर साइक्लोन जब जो है आया था उड़ीसा में 1999 में, तो उसकी घटना ये बता रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार से उस जो है साइक्लोन ने जो है गाँव को जो गांव थे उनको बिल्कुल तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, जो है घरों को नष्ट कर दिया था। और इस तबाही में प्रशांत नाम के लड़के ने जो है अपने गांव को किस तरह संभाला था। तो यहाँ पर वो बता रहा है यहाँ पे कि प्रशांत तो उसके दोस्त के यहाँ आया हुआ था और वहाँ उसके घर में पानी भर गया था। तो फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों तक प्रशांत सेट हडल्ड, तो हडल्ड इन दुविधा में प्रशांत बैठा रहा विद हिज फ्रेंड्स फैमिली, अपने जो है दोस्त के परिवार के साथ, इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, छत पर बैठा रहा खुले में। दे फ्रोज इन द कोल्ड, और क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा और वो जो है लगातार छत पर बैठे हुए थे रात दिन, तो दे फ्रोज जैसे कि वो जम गए थे, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड उनको लग रही थी। एंड इंसिडेंट यानी कि बिल्कुल लगातार, इंसिडेंट होता लगातार, रेन लगातार बारिश हो रही थी। द रेन वाटर वास्ट अवे प्रशांत टीयर, तो द रेन वाटर बारिश के पानी ने जो है प्रशांत के आंसुओं को भी धो दिया। द ओनली थॉट दैट फ्लस्ट मीन्स आया, द ओनली थॉट फ्लस्ट थ्रो हिज माइंड, कि एक ही विचार उसके दिमाग में आ रहा था, वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड फ्रॉम द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि क्या उसका परिवार जो है वो बचा होगा इस सुपर साइक्लोन के गुस्से से। वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन, क्या वो जो है एक बार फिर अपने परिवार से वंचित हो गया था, कि उसको लग रहा था क्या वो अपने परिवार से वंचित, bereave मीन्स किसी से वंचित हो जाना, किसी का दूर हो जाना। 2 डेज लेटर, 2 दिन के बाद, विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, वो 2 दिन जो प्रशांत को 2 सालों जैसे लगे। द रेन सीज्ड, यानी बारिश रुक गई, सीज मीन्स रुक जाना, बारिश रुक गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और पानी जो था बारिश का पानी वो धीरे धीरे कम हो रहा था। प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली, प्रशांत ने निश्चय कर लिया था, वो निश्चय कर चुका था कि वो अपने परिवार को खोजेगा, ढूंढ निकालेगा। हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी देरी के, फर्दर डिले आगे बिना कोई देरी किए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन अभी भी जो है सिचुएशन यानी कि जो स्थिति थी अभी भी वो खतरनाक थी, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड यानी प्रार्थना करना, उसके दोस्त का परिवार से प्रार्थना कर रहा था प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटल वाइल लॉन्गर, के थोड़े टाइम और वह उनके साथ रुक जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, तो इक्विप्ड होता है वैसे अपने आप को सुसज्जित कर लेना या अपने साथ कुछ ले लेना। अपनी सुरक्षा के लिए उसने जो है एक लंबी सी एक सीधी छड़ी उसने ली। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, 18 किलोमीटर दूर था उसका गांव वहाँ से, तो 18 किलोमीटर के इस अभियान के साथ वो वापस अपने गांव चल पड़ा। थोड़ा द स्वोलन फ्लड वाटर यानी पानी का जो बाढ़ का जो पानी चढ़ा हुआ था हर जगह, बाढ़ का पानी जो था उसमें से स्वोलन होता है वैसे फूला हुआ। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी यात्रा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली लगातार, ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, तो स्टिक को वो बार बार जो है नीचे रख के देख रहा था कि कहाँ पे पानी कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ रोड है, कहाँ कच्चा रास्ता है। ये छड़ी रखने से पता चल जाता था। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, शैलो भी कम, कहाँ पानी कम गहरा है। शैलो मीन्स क्या होता है, कम गहरा होना। देखो ये लगा के देख रहा है। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, और कहीं कहीं तो ये कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, लेकिन जो पानी जो उसकी धारा कम हो रही थी। एट सेवरल पॉइंट्स, कई जगहों पर, तो कई बिंदुओं पर ही लॉस्ट द रोड, कहीं कहीं तो उसने क्या किया कि उसकी लाठी बिल्कुल नीचे चली जाती, यानी कि रोड ही उसको जो है रोड ही नहीं दिखाई देता। एंड हैड टू स्विम, और उसको वहाँ से तैरना पड़ता, शायद वहाँ पे कोई नाला वगैरह होता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, तो कुछ दूरी पर ही वॉज रिलीव्ड, उसने चैन की सांस ली जब उसको उसके चाचा के 2 दोस्त मिल गए जो अपने गांव लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो सभी इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। एज दे वेडिड थ्रू द वाटर, जैसे ही वो पानी में से जो है गुजर रहे थे, वेडिड यानी पानी में से जो है गुजरना, जैसे लाठी वगैरह के सहारे से
द सीन्स दे विटनेस्ड, विटनेस मीन्स सा, देखा, जो सीन उन्होंने देखा, जो दृश्य उन्होंने देखा, ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर, मैकेबर यानी कि मोर एंड मोर बहुत ही ज़्यादा, मैकेबर यानी भयंकर, हॉरिबल डरावना होता जा रहा था सीन दृश्य। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, क्योंकि जब वो पानी में से गुजर रहे थे तो मानवीय लाशें, मनुष्य की, आदमियों की, औरतों की, बच्चों की लाशें आगे आ रही थी, एंड कार्केसेज ऑफ डॉग्स, और जानवरों की लाशें, जानवरों के जो शव थे, डेड बॉडी थी, जैसे बकरियों की, कुत्तों की, वो उनके सामने आ रही थी, उनको हटा हटा के उनको आगे जाना पड़ रहा था। एंड करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव अहेड, तो करंट यानी पानी की धारा उनकी तरफ उन जो है डेड बॉडीज को जो जैसे धकेल रही थी। इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में, दर दे पास, जहाँ से वे गुजरे, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, बेयरली, ओनली, दे कुड बेयरली यानी बड़ी मुश्किल से वो देख सकते थे कोई भी घर जैसे वहाँ खड़ा हुआ, यानी सभी घर बह गए थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लाउड, प्रशांत जो था वो और भी ज़्यादा जो है ज़ोर से, प्रशांत बहुत ही ज़ोर से, प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, यानी और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। ही वॉज श्योर, क्योंकि उसे विश्वास था, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफी, उसको ये विश्वास हो गया था कि इस भयंकर आपदा से शायद उसका परिवार नहीं बच पाया होगा। कैटास्ट्रोफी क्या होती है? आपदा। इवेंचुअली, परिणाम स्वरूप, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, और ये सारी घटनाओं से होता हुआ जो है प्रशांत जो है वो अपने गांव पहुंचा। कालीकुड़ा उसके गांव का नाम था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो दिल था वो जैसे ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, जहाँ पहले उसका घर हुआ करता था वहाँ क्या हुआ, अब अवशेष थे उसके, घर के जो है अवशेष वहाँ पे पड़े थे। एक मिनट वेट, आपको इंतज़ार करना होगा, एक मिनट। तो फिर क्या हुआ कि उसके घर के अवशेष वहाँ पे पड़े हुए थे जहाँ पहले उसका घर होता था। सम ऑफ अदर बिलोंगिंग्स, या यानी दूसरे जो रिश्तेदार थे, वर काट, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर काट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड, यानी कुछ जो काट यानी वो उलझे, मैंगल्ड उलझे हुए थे, एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज, यानी उसके कुछ रिश्तेदार उसको मिले जो कि पेड़ों की टहनियों में कुछ जो है उलझे हुए थे, फंसे हुए थे। जस्ट विजिबल अबोव द डार्क वाटर, जो कि उस काले से पानी के ऊपर, जो पानी फ्लड का, बाढ़ का पानी था, उसके ऊपर दिखाई दे रहे थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, रेड क्रॉस शेल्टर जो आश्रय कैंप बनाए गए थे, क्या होता है शेल्टर, क्या होता है किसी को आश्रय देना, तो आश्रय कैंप बनाए गए थे जो आपदा के समय बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर उसने जाने का निश्चय किया अपने परिवार को ढूंढने के लिए। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल मीन्स माँ की तरफ से, मातृपक्ष से, कि उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर यानी उसकी नानी उसको मिली सबसे पहले। वीक विद हंगर, जो कि भूख से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। शी रश टू हिम, वह उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथों को फैलाए हुए। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें किनारे तक भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज ए मिरेकल, चमत्कार, जैसे कि कोई चमत्कार हो गया था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप, तो हिम किसके लिए? प्रशांत के लिए। तो उन्होंने तो प्रशांत को जैसे बहुत पहले ही मरा हुआ मान लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड, एक्सटेंडेड यानी उसका जैसे जैसे उसकी फैमिली के लोग इकट्ठा होते गए, जो है पता चलता गया, तो सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। एंड हग्ड हिम, और उसको गले लगाने लगे। टाइट इन रिलीफ, और टाइटली उसको गले लगाने लगे। रिलीफ, चैन की सांस ली उन्होंने, राहत की सांस ली। प्रशांत एक्शियसली स्कैंड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, तो प्रशांत ने जो है बिल्कुल चिंतित रूप से स्कैंड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, उस सारे जो तितर बितर हो चुका था, अव्यवस्थित हो चुका था जो वो ग्रुप था। मोटली यानी कि बिल्कुल जो है यानी वो जो सारा जो भीड़ थी एक तरह से, वो जो बिखर चुकी थी, तो उसको उसने बिल्कुल चिंतित होकर और ध्यान से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, तो उसके भाई बहन और जो है उसके अंकल आंट सभी वहाँ पर उसको दिखाई दिए। नेक्स्ट पेज है। तो बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही लुक इन द डिस्परेट सिचुएशन,
वो निराशाजनक स्थिति में था। द शेल्टर, उस आश्रय स्थल पर जहाँ पर वो कैंप लगे हुए थे, जहाँ जो है शरणार्थी स्थल बनाए गए थे, ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने आप पर काबू करने की सोची। उसने सोचा कि उसे निश्चय किया कि वह अपने आप पर पकड़ बनाएगा, अपने आप पर कंट्रोल करेगा। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ, उसने भी अनुभव किया था उस जो है उस मौत जैसे दुख को। सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, ग्रीफ सेटल्ड अपॉन, जो कि वहाँ पर जो 2500 जो भीड़ में जो लोग थे उस शेल्टर में, उन सब ने भी उस दुख को जो है सहन किया था, सामना किया था। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, गाँव में से जो है 86 लाइव्स यानी कि 86 लोगों का जीवन जा चुका था। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉस्ट अवे, 96 हाउसेज यानी 96 घर जो बह गई थी। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, उनका ये चौथा दिन था उस शेल्टर में। सो उस शरणार्थी कैंप में। सो फॉर दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और वो कोकोनट नारियल खाकर वहाँ पर जीवित थे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।